हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में, और विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रोज़ अपने जीवन को परखें। आज अगर एक व्यक्ति अपने जीवन को नहीं परखता है बाइबल के अनुसार, तो हो सकता है कि आप सोचते होंगे कि आप एक पवित्र जीवन जी रहे हो, लेकिन जाने अनजाने में कई बार आपसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं, गुनाह हो जाते हैं, जो बाइबल के बिल्कुल खिलाफ है, विपरीत है। इसीलिए हर रोज खुद के जीवन को परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में लोग एक दूसरे को परखने लगते हैं, वो कैसा है, वो कैसा है, लेकिन जब तक हम खुद को नहीं परखेंगे तब तक हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि एक विश्वासी का कर्तव्य है कि वो अपने आप को सबसे पहले परखे। अगर मैं किसी को परखता हूं वचन के अनुसार कि वो व्यक्ति वचन में चलता है कि नहीं, तो सबसे पहले मैं खुद को भी परखूं कि मैं वचन के अनुसार चलता हूं कि नहीं। आज के समय में बहुत सारे लोग चर्च जाने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो इन सारे कामों को करते हुए, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को चलाते हुए संसार की बुराइयों में भी जीवन जीते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जब हम कोई काम, कोई पाप गुप्त में करते हैं, छुपकर करते हैं, उसे परमेश्वर नहीं देखता। जी हां दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे मसीह लोगों के मन में ये बातें रहती हैं कि जो काम हम कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, वो कोई देखता है तो परमेश्वर को पता चलेगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, जो संसार के लोग देखते हैं परमेश्वर उस प्रकार से आपको नहीं देखता है। अगर आप गुप्त में भी कोई काम करते हैं तो परमेश्वर को उसके बारे में पता है। आजकल बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसे मसीह लोग गुप्त में करते हैं, छुप कर करते हैं, और वो सोचते हैं कि हमें कौन देख रहा है। चार दीवारी के अंदर, चार कमरे के अंदर बंद हैं, हमें कौन देख रहा है, या किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर मसीह लोग नहीं, हमें कौन देख रहा है, चर्च के लोग हैं नहीं तो हमें कौन देख रहा है, पास्टर नहीं है तो हमें कौन देख रहा है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आज के समय में आपको समझना होगा कि बाइबल क्या कहती है। अगर मैं बाइबल के वचन आपको पढ़ के सुनाऊं तब आपको पता चलेगा कि आपके गुप्त के पाप भी छुपे हुए नहीं हैं। जो पाप आप अकेले में करते हो, जो कुछ आप अकेले में छुप के कर रहे हो और आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है क्योंकि मैं ही अकेला यहां पर हूं, उसको भी परमेश्वर देखते हैं। अगर मैं आपके लिए वचन पढ़ूं, नीति वचन में अगर हम आएंगे 15 अध्याय उसके 3 आयत को पढ़ते, लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। जी हां दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की आंखें हर स्थान में, सभी स्थानों में लगी रहती हैं। चाहे आप खुले में पाप कर रहे हो या गुप्त में पाप कर रहे हो, हर जगह परमेश्वर की आंखें आपको देखती हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं चर्च में जाता हूं बड़ा बंधन कर, साफ सुथरा होकर लोगों के सामने परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं, वचन के अनुसार जीवन जीकर लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कितना पवित्र हूं। लेकिन मेरे प्रियो, दो चीजों को आपको समझना होगा। पहली बात कि आपके जीवन में कौन सी पाप है, कौन सा पाप नहीं है, इसके बारे में आप खुद जानते हैं, और दूसरा परमेश्वर जानता है। शायद इस दुनिया के कोई भी व्यक्ति आपके हृदय की बातों को नहीं जानता, शायद आपके मन में क्या चल रहा है इस दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन याद रखिए, दो लोग जो हैं वो हर बात को जानते हैं। पहला वो जो खुद आप जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, दूसरा परमेश्वर को भी पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। उसी प्रकार जब आप छुप कर कोई पाप करते हैं तो एक तो खुद पाप करते समय आपको पता है कि आप पाप कर रहे हैं, और साथ ही साथ परमेश्वर को भी पता है कि आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए अपने जीवन में झांक कर देखिएगा कि आप चर्च में जाते टाइम तो बड़े धर्मी बन जाते हैं, लेकिन जब चर्च से बाहर आते हैं, जब अपने पर्सनल लाइफ में आते हैं, जीवन में आते हैं, तब आपकी आंखें किन किन चीजों को देख रही होती हैं। जब आप बाजार में जाते हैं तब आपकी आंखें कहां कहां भटक रही होती हैं, आपके मन में कौन कौन से विचार आ रहे होते हैं। ये सारी चीजों को आपको देखना है, क्योंकि परमेश्वर उन चीजों को भी देखता है जिन्हें आप खुद देख रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए याद रखिए, प्रभु से कुछ छुपा हुआ नहीं है। अपने आप को बड़ा धर्मी समझते हैं ना, आपको लगता है कि मैं बहुत धर्म का काम कर रहा हूं, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं। कभी खुद को जांच कर देखिएगा कि जब जब आपने बाइबल पढ़ने के समय के बाद, जब आपने बाइबल पढ़ लिया उसके बाद का जीवन कैसा है। चर्च में आप संडे के दिन जाते हैं, बाकी 6 दिन आपका जीवन कैसा है। जब आप कलीसिया के लोगों के साथ नहीं होते हैं, जब आप संसारिक लोगों के साथ होते हैं, तब आपका जीवन कैसा है। परमेश्वर के वचन में चलने के हिसाब से आप
कैसे चल रहे हैं, ये सारी चीजों को आपको जांचना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप शैतान के कामों में फंसेंगे और अनंत काल के नरक के लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे। इसीलिए अपने आप को हमेशा जांचते रहे और बाद में आप कहेंगे कि परमेश्वर, हमने तो आपको महिमा दिया, हमने तो आपको चढ़ावा चढ़ाया, फिर भी आपने हमारे चढ़ावा क्यों ग्रहण नहीं किया। बहुत सारे लोगों की यह शिकायत होती है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर के हम सामने बहुत प्रार्थना करते हैं। जब मैं लाइव आता हूं यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, ब्रदर हम कई महीनों से, कई साल से हम प्रार्थना करते आ रहे, परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा है। हम परमेश्वर को क्या ऐसा चीज को हम कर रहे हैं जो हमारे परमेश्वर नहीं सुन रहा है। तो मैं एक वचन और पढ़ना चाहता हूं। देखिए उसी का अध्याय के नीति वचन 15 अध्याय के 9 आयत में लिखा है, दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है उससे वह प्रेम रखता है। परमेश्वर कह रहा है दुष्ट की चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है। जब एक व्यक्ति खुद को मसीह कहता है और उसके बाद व्यभिचार में पड़ा हुआ है, उसके बाद वो पाप में पड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर घृणा करता है कि तुम एक तरफ तो मुझे परमेश्वर कहते हो, मेरी आराधना करते हो, और दूसरी तरफ उन कामों को करते हो जिनसे मैं बैर रखता हूं, जिनसे मैं घृणा करता हूं। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी ये ना सोचे कि परमेश्वर के सामने मैं कुछ भी मांगूंगा तो परमेश्वर मुझे दे देगा। पहले खुद के जीवन को देखो, क्या आज भी आप वो काम करते हो जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं, या फिर वो काम करते हो जहां पर लिखा है कि धर्म का पीछा करना। अगर कोई धर्म का पीछा करता है तो परमेश्वर से प्रेम रखता है। अब धर्म का पीछा क्या है? कोई भी व्यक्ति धर्मी तो है नहीं, कोई धर्म तो परमेश्वर ने बनाया नहीं है, फिर धर्म का पीछा क्या किसे कहा जाता है? देखिए धर्म का पीछा मतलब यीशु मसीह का पीछा करना, यीशु के वचन में चलना। क्योंकि संसार में अगर कोई धर्मी है तो वो यीशु मसीह है, और जब कोई यीशु मसीह के पीछा करता है, यीशु के वचन के अनुसार चलता है, वो धर्म का पीछा कर रहा है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, परमेश्वर आपके दान और भेंट को स्वीकार करे, तो सबसे पहले अपने बुराई से मन फिराकर आपको यीशु के वचन के पीछे चलना होगा। अगर आप यीशु के वचन के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं और आपकी हर प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपको सही मार्ग पर परमेश्वर चलाएंगे। लेकिन सबसे पहले खुद को जांचिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही हैं या नहीं हैं? तो बाइबल पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में कहां पाप है। एक क्षण अपने आप को घुटने पर लाइए, परमेश्वर के सामने बैठिए, साथ बैठकर बोलिए, परमेश्वर मुझे दिखा मेरे जीवन में कहां कमी है, मुझे बता मेरे जीवन में कौन सा पाप है जिससे मुझे निकलना है। आप देखना पवित्र आत्मा आपको दर्शाएगा कि आपके जीवन में कौन कौन सा पाप है। लेकिन सच्चे मन से बैठना होगा, सच्चे मन से परमेश्वर से पूछना होगा। अगर आप पूछेंगे तो प्रभु आपके जीवन के पाप को आपके सामने उजागर करेंगे। और जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करता है, अपने जीवन को समर्पण करता है, अपनी गलतियों को मान लेता है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर क्षमा करते हैं और फिर से उसे अपने पास आने का एक मौका देते हैं। और जो व्यक्ति क्षमा पाकर यीशु के पास आएगा, वो यीशु के संग अनंत काल के जीवन में भी जा पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज खुद के जीवन को परखिए। आज दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। एक क्षण इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी चीजों को भूल जाइए। आधा घंटा अपने समय दीजिए परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के साथ बैठकर बातचीत कीजिए, क्योंकि आपका रिश्ता परमेश्वर के संग कैसा है ये बहुत मायने रखता है। आपका खुद का व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है ये बहुत मायने रखता है। अगर आप एक धर्मी व्यक्ति बनकर घूम रहे हैं और धर्म के काम आपके जीवन में नहीं है, तो फिर आप परमेश्वर की नजर में धर्मी है ही नहीं। इसलिए खुद को जांचें, परखें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं।